हेलो एवरीवन, क्लास यहीं पर हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स हो रहे थे क्या हो रहा है, क्लास हो रहा है नहीं हो रहा है। आई ट्राई टू चेंज माय एंगल बिकॉज ऑफ द लाइटिंग। ठीक है, आई गेस दिस लुक्स बेटर। एज दिस इज योर फर्स्ट क्लास, आप लोगों को बहुत सारा डाउट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं। कुछ बच्चे हमारे नए कॉलेजेस, एक दो नए कॉलेजेस से आए हैं जिनकी अटेंडेंस भी अभी मार्क नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये डिजिटल स्किल का पहला बैच है जो आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को आपके हिमांशु सर लेंगे, जो कि ऑलरेडी आज किसी रिसर्च पेपर की वजह से इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सेटअप एंड ऑनबोर्डिंग एंड सारा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हम लोग पहले से कर भी लेते हैं, फिर भी लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ एरर्स आ ही जाते हैं। तो क्लास के अलावा के जो भी अपडेट्स हैं आपके, अटेंडेंस, असाइनमेंट, रिपोर्ट एटसेट्रा, सभी के लिए आपको आज आपके ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। इस क्लास में हम लोग डिजिटल स्किल के बारे में ही सीखेंगे। अटेंडेंस कहाँ मार्क होगा, कैसे मार्क होगा, कितना मार्क होगा, ये सारा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हम लोग ग्रुप में आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है। सो विदाउट फर्दर अड्यू, क्योंकि आज बस मैं इस क्लास को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि बेस्ट तरीके से आपको इस क्लास का इंफॉर्मेशन दिया जाए। अभी आप लोगों का माइक एंड कैमरा डिसेबल्ड है, बट आपका चैट सेक्शन इनेबल्ड है, जिसको आप जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को मेंशन कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को तक? क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? अगर ये दो चीज़ें डन एंड सॉर्टेड हैं तो हम इस सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आलिया फिरदौस जी मेंशन करती हैं कि यस, इट्स लाउड एंड क्लियर एंड स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, बहुत सारे कंफर्मेशंस आ गए। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजिटल स्किल एक इसेंशियल स्किल है इस मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। इस स्किल को सीखने पर हम समझेंगे कि कौन कौन सी अलग अलग डिजिटल स्किल्स ऐसी हैं जो हमें इनकलकेट करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए आज के टाइम पर। एट द वेरी सेम टाइम इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एजुकेशन में, हमारे कैरियर लाइफ में, बीट अ बिजनेस या आपका जॉब या एनीथिंग एल्स, कहाँ कहाँ ये आपको हेल्प कर सकते हैं, हम ये सीखेंगे। और इन डिजिटल स्किल्स को सीखने के साथ हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो क्या होती हैं डिजिटल स्किल्स? आज बहुत सारे ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो कभी ना कभी अपने पेरेंट्स को ये जरूर बोले होंगे, इतना तो आसान है सीखना मोबाइल चलाना, आप लोग क्यों नहीं चला पाते, समथिंग लाइक दैट। या एक डॉक्यूमेंट ही तो भेजना है या एक ओटीपी ही तो बताना है, बट आपके पेरेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर होती होगी इसमें। उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो उस चीज के साथ एक्सपोज्ड नहीं है। इसी तरीके से जब हम डिजिटल स्किल्स, ठीक है, कुछ मैंने नेटवर्क स्विच किया है अभी, एंड आई होप अभी आपको साउंड वगैरह आ रहा होगा। मैंने ट्राई किया है अपना नेटवर्क स्विच करने का, अभी बेटर है, साउंड क्लियर। ठीक है, परफेक्ट।
तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी ऐसे बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है, उनके लिए वो डेली की चीजें हैं। तो डिजिटल स्किल का मतलब होता है एबिलिटी टू यूज डिजिटल डिवाइसेस, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। ना ही बस हमें यूज करना आना चाहिए, उसे इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए, उसे बेटर तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, डिजिटल स्किल्स बस इतना ही है कि हम वो डिवाइसेस, वो मशीन्स, वो टूल्स, वो प्लेटफॉर्म्स, वो सॉफ्टवेयर्स हम बेटर तरीके से अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पाए, कि हम इसमें बेटर हो जाए। इसमें हम 3 कैटेगरीज को डिवाइड करेंगे: बेसिक स्किल्स, इंटरमीडिएट स्किल्स और एडवांस स्किल्स। हर स्किल पर आप कुछ ना कुछ जरूर ऐसा सीखेंगे जिससे आपको अपने कैरियर एंड लाइफ में फायदा जरूर मिलने वाला है। ये क्लासेस 1 घंटे का होगा। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा आज यहाँ पर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता। आज शायद हमारी किस्मत भी हमें साथ नहीं दे रही है। हमारे साइड का नेटवर्क सच में बहुत खराब है। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर नेटवर्क रहे आपके साइड में। ठीक है, आई गेस इतने में क्लास आपकी चल जानी चाहिए। ठीक है, तो इन 3 बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस स्किल्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। बेसिक स्किल्स कैसे हो गई? जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिस्टम में यहां पर आपका मोबाइल से लेके, कंप्यूटर से लेके लैपटॉप तक सब हम इंक्लूड कर रहे हैं। इंटरनेट, जैसे बेसिक सर्चेस, ईमेल्स, जीमेल वगैरह को यूज करना, फाइल हैंडलिंग, कैसे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग करते हैं फाइल्स में, वो हम सीखेंगे। मैं रिपीट करता हूं, बेसिक स्किल्स में आपका फाइल हैंडलिंग, कैसे हम मर्ज मैनेज करते हैं फाइल्स को, जीमेल्स कैसे सेंड करते हैं। अभी तक हमारे पास बहुत सारे जीमेल्स आते हैं। कुछ जीमेल जो हमारे पास आते हैं, कुछ ईमेल जो हमारे पास आते हैं, उनको मैं दिखाना चाहूंगा। कुछ बच्चों से आते हैं। अब डिफरेंस देखिएगा कितना होता है। ये एक बच्चा है, इन्होंने एक ईमेल भेजा है। अब हमारे पास जो ईमेल आया है वो ये है। ये भी कोई बच्चा है जिन्होंने ओके सर करके बस रिस्पॉन्ड किया है। अब इसका क्या मतलब है इस ईमेल का, हमें नहीं पता चल रहा है। ऐसे ही एक ये मेल आया है किसी सीएससी कंप्यूटर साइंस के बच्चे का, जो कि प्रॉपर एक मेल है कि एप्लीकेशन है ट्यूटर इंटर्नशिप के लिए, इनको ये सारी स्किल्स आती हैं। एक्सपीरियंस लेटर इन्होंने इंक्लूड किया है, अपना रेज्यूमे इंक्लूड किया है। ये एक प्रॉपर ईमेल है, शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में। अब ये एक बच्चे का ईमेल आया है, जीएलएम के स्टूडेंट है, रजिस्ट्रेशन टाइम में कुछ सब्जेक्ट चूज कर लिया था। ठीक है, इसको हम पार्शियली ओके बोलेंगे क्योंकि इंक्लूड इन्होंने सब्जेक्ट किया है, टॉपिक किया है, स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच किया है, जो कि अच्छा है, पर पार्शियली करेक्ट है। अगर आप यहां पर देखेंगे, आई गॉट एनरोल्ड इनटू साइबर सिक्योरिटी, ऐसा ऐसा करके इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है, विच इज गुड। इन्होंने बस बॉडी में अपना कंटेंट नहीं इंक्लूड किया है। तो बेसिक अगर आज हम लोग बोलते हैं कि हमें सीखने की जरूरत है, तो वो एक्चुअल में है।
सद्दाम जी डेफिनेटली हमारे साइड से जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको ट्राई कर रहे हैं फिक्स करने का, एंड मैक्सिमम हमारा एफर्ट यही है अभी कि आपको बेटर तरीके से साउंड एंड ऑडियो आ जाए और हमारी स्क्रीन जो है वो आपको दिख जाए। आई होप, मैं फिर से कंफर्म करूंगा कि मैं ऑडिबल हूं। ऑन टू द अदर साइड हम आपको इसका पूरा रिकॉर्डिंग भी देंगे कि जिन भी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है इस टाइम पे वो कवर कर सके। मेक श्योर करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हमारी ये प्रॉब्लम ना हो। एक बार क्या आप प्लीज चैट में मेंशन कर सकते हो कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है, क्योंकि 45 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आप लोग सारा प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट कर सको। थैंक यू सो मच सुमित जी। अ, अभी क्लियर है पर पहले नहीं क्लियर थी, ठीक है। मैं रेगुलर इसको चेक करता रहूंगा कि आप बेटर तरीके से इसको सुन पाए और समझ पाए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं फिर से ट्राई करूंगा नेटवर्क चेंज करने का, ठीक है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं कि ये बेसिक स्किल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, आपने देख लिया है। इंटरमीडिएट स्किल्स के अंदर हम देखेंगे ऑफिस टूल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और जब हम ऑफिस टूल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम चाहे वर्ड का यूज करें चाहे डॉक्स का, एक्सेल की जगह शीट का भी यूज कर सकते हैं, पावर पॉइंट की जगह स्लाइड, जैसे अभी ये गूगल स्लाइड में बना हुआ है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, गूगल डॉक्स में कोलैबोरेशन वगैरह कैसे क्रिएट करना है, जो कि कॉर्पोरेट में एक डे टू डे नीड है जो आपको करनी ही करनी पड़ती है। नेक्स्ट, एडवांस्ड स्किल्स में हम सीखेंगे ऑटोमेशन टूल्स के बारे में, डेटा एनालिसिस के बारे में, एआई एंड डिजिटल सिस्टम के बारे में, और थोड़ा देखेंगे कोडिंग हमें कहां कहां हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, और बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इसका। ये जिन भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है कोडिंग वर्ल्ड में एंटर करने के लिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के बाद आपका कोडिंग इन्वॉल्व हो जाता है हर जगह, तो क्या हम कोडिंग वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे, वो सारा प्रोसेस आप देखोगे। बट इन स्किल्स को सीखने के बाद आपको हेल्प मिलेगी कहाँ? डे टू डे लाइफ में आपको डेफिनेटली इंप्रूव तो करेगा ही करेगा, बट द वेरी सेम टाइम ये आपको आपकी जॉब में हेल्प करेगा। नितेश झा जी, क्लास की अटेंडेंस ऑटोमेटिक मार्क होती है। क्लास में आप कितनी देर हैं, कैसे हैं, और एक एक चैट, अगर आपने माइक अनम्यूट किया है, म्यूट किया है, वीडियो ओपन किया है, सारा प्रोसेस हमारे पास रिपोर्ट के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। तो अगर आप क्लास में हैं तो आपका अटेंडेंस बाय डिफॉल्ट ट्रैक हो रहा है ऑटोमेटिक, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑटोमेशन टूल जैसे हमने बात किया था, ऑटोमेशन टूल्स हम सीखेंगे, उसका भी यही एक पार्ट है। वापस अगर हम चलते हैं तो कैसे ये डिजिटल स्किल्स हमारे जॉब में हेल्प करती हैं, तो जितनी भी जॉब्स आज होती हैं सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट उनकी होती है वो होती है कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। स्पेशली जब आप मार्केटिंग, फाइनेंस, एजुकेशन ऐसे फील्ड की बात करते हैं, या जिस भी इवन गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, वहां पर आपको डिजिटल स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस से लेकर बिहार गवर्नमेंट टीचर तक हर जगह आज स्किल्स यूटिलाइज हो रही हैं। जूम पर उनकी मीटिंग हो रही है, उनकी अटेंडेंस ट्रैकिंग हो रही है, जीपीएस कैमरा से उनका लोकेशन अपडेट होता है, और ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में उनको पूरा करना होता है। और अगर आपको लगता है कि आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे, और ये सारी चीजें आपको ट्रबल करेंगी। जिनके पेरेंट्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनसे आप पूछिएगा कि आज उन्हें टैबलेट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स गवर्नमेंट के साइड से प्रोवाइड किए जा रहे हैं किसी किसी डिपार्टमेंट में, किसी किसी जॉब में, कि वो डिजिटली अपने आप को बेटर कर पाए। फॉर द प्रूफ मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा।
ये एक ऐसा पोर्टल है जहां से आप ऑनलाइन जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं देखूंगा बेसिक बेसिक जॉब, और मैं ट्राई करूंगा आपको दिखाने का भी कि हर जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी भी जॉब को आप पकड़ ले, एचआर लेकर चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। एचआर की जॉब अगर करते हैं तो यहां पर भी देखिए आपका एक्सेल, एचआर ऑपरेशंस, ये सारी छोटी बड़ी चीजें यहां पर मेंशन है। गुड नॉलेज इन एमएस एक्सेल, एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क इन फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट। ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूलिंग, एम्प्लॉय स्क्रीनिंग, ये स्किल्स यहां पर प्रेफर्ड है। अभी ये तो एचआर की बात हो गई, हम ट्राई करेंगे और भी ऐसे ही सिमिलर जॉब्स को ओपन करने के लिए। हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करते हैं, जो होटल्स वगैरह की जॉब्स वगैरह होती है, टूर्स एंड ट्रेवल्स वगैरह की जॉब्स वगैरह होती हैं, उसमें ट्राई करते हैं, देखते हैं किस किस तरह की जॉब्स आती हैं और उसमें किन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट आ जाए। टेक्नोलॉजी एंड कंप्लायंस रिपोर्टिंग, यात्राज ऑनलाइन टूल्स, मिड ऑफिस सिस्टम फॉर बुकिंग, बिलिंग एंड रिपोर्टिंग, ये आपको आना चाहिए। वीजा प्रोसेसिंग, इंटरनेशनल टिकटिंग, होटल बुकिंग रिजर्वेशन, कस्टमर सर्विस, ट्रेवल ऑपरेशंस, ये सारे बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, जिसमें आपका डिजिटल स्किल हर जगह आपको हेल्प करता है। ये एग्जाम्पल थे आपके कि कैसे आप लोग इन सारी चीजों को, अगर इन सारी चीजों पर नॉलेज गेन करते हैं तो आपको हेल्प मिलने वाली है। एजुकेशन में आपको कैसे हेल्प करेगा, अभी आप इस क्लास को भी ऑनलाइन ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे अपडेट्स आपके ग्रुप में गए हुए थे कि कैसे आपको अटेंडेंस मार्क करना है, कैसे क्लास ज्वाइन करना है। इस क्लास में आप यकीन नहीं मानोगे, 110 से ज्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सपोर्ट को लगातार मैसेज आता है हमारे पास कि क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं, टीम्स एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं, अटेंडेंस कैसे मार्क करते हैं। अगर आप पोर्टल पर लॉगिन करोगे तो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद ये सारी छोटी बड़ी समस्याएं आती हैं। अभी तो कुछ नहीं, एक सेमेस्टर में जब आपको रिसर्च बनाना है तो रिसर्च के लिए आपको एक्चुअल रिसर्च करना पड़ता है इंटरनेट पे, बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। अभी इस इंटर्नशिप में जब आपको असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो कौन से टूल्स का यूज करोगे, उन सारी चीजों में बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप वो सीख जाते हो तो आप ऑलरेडी कुछ स्टेप आगे हो आपके पीयर्स से, आपके क्लासमेट से। कम्युनिकेशन में कहां पर हेल्प करती है, ईमेल्स में, मैसेजेस में, वीडियो कॉल्स में। अभी जैसे इस कॉल पर या इस क्लास में हम आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अगर हमारे पास बेसिक स्किल्स ना होती कम्युनिकेट करने की, टीम्स चलाने की, आपका माइक म्यूट अनम्यूट वाली सेटिंग्स को ऑपरेट करने की, चैट में सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स देख के आपको रिप्लाई करने की, तो शायद ये क्लास थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती। हाँ, ऑन टू द अदर साइड हम इंटरनेट को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है अलग अलग सिटीज में कि नेटवर्क हमारा साथ नहीं देता है यहाँ पर। ठीक है। यस। तो अब एक्सटर्नल मैटर को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट आप जो अपने साइड से प्रेजेंट कर सकते हैं वो आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। ईमेल्स जैसे अभी हमने दिखाया कि अगर आप ऐसा ईमेल करोगे, कंपनी इस पे कभी रिस्पॉन्ड करेगी ही नहीं, कॉर्पोरेट इस पे कभी रिस्पॉन्ड करेगी ही नहीं। हम बच्चों से कनेक्टेड है तो हम इनके रिस्पॉन्सेज वगैरह करते हैं, वो बात अलग है। पर जब भी आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूज केसेस में जाओगे इन सारी चीजों के ऊपर, तो वो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जहां जो यहाँ मोबाइल से टिकट्स वगैरह, ट्रेन टिकट्स या फ्लाइट टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं?
क्या आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना आता है? यस और नो। नहीं आता है तो आप नो भी मेंशन कर सकते हैं। मी 1 2 एक को नहीं आता है, ठीक है, नो, ठीक है। सद्दाम कर लेंगे, आलिया फिरदौस नहीं कर पा रहे हैं, नो। यस, भोला पासवान कर लेंगे, सानिया परवीन कर लेंगी, राहुल कुमार कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी छोटी बड़ी चीज हैं, अगर आपको आती हैं तो आपको लगेगा कि क्या ही डिफिकल्टी है, बाकी लोग भी तो कर ही लेते होंगे ना, पर ऐसा नहीं है। ये सब छोटी छोटी स्किल्स हैं, जैसे ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करना, आज ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर मंगाना, ये बेसिक ऐसे स्किल्स हैं जो लगता तो है बहुत आसान है क्योंकि आपको आती है, बट सबके लिए उतनी आसान नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट करना, गूगल पे, फोन पे करना, आज सब्जी वाले को भी आता है, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं आता है। पोर्टल पर जाके हमारी वीडियो देखना कितना आसान प्रोसेस है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी रियल वर्ल्ड यूज केसेस है। आप इन सारी, ये तो बहुत बेसिक चीजें हमने यहाँ मेंशन कर दी, ऐसी बहुत सारी अलग और भी अलग अलग चीजें होती हैं, आप उसमें बेटर हो जाते हो। एक बेसिक सा एक्टिविटी है आपके लिए, लिस्ट एटलीस्ट 5 डेली एक्टिविटीज जहां पर आप डिजिटल टूल्स का यूज करते हो, जैसे टिकट बुकिंग, मूवी बुकिंग, ठीक है, ब्लिंकिट, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां से आप क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हो, ईमेल्स वगैरह अगर किसी को करते हो, ऐसा अगर कुछ है तो प्लीज 5 स्किल ऐसी, या 5 डिजिटल टूल, या 5 ऐसी जगह जिसको आप यूज करते हो, उसको आप यहाँ पे मेंशन करो चैट में। देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स कितना डिजिटली स्ट्रांग है। बेसिक से बेसिक यूट्यूब वीडियो देखने से लेकर, व्हाट्सएप मैसेज करने से लेकर, ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा से लेकर इक्सिगो, या आपका मेक माई ट्रिप, या आपका एगोडा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स, या आप जीमेल, या अगर आप कोई और ऐसा टूल यूज करते हो तो उसको मेंशन करो। ऑनलाइन क्लास परचेज, ओके, एक 1, आप ऐसे 5 स्किल्स मेंशन करो चैट में ऑल टुगेदर, एक एक करके मैसेज करने से अच्छा आप एक साथ सारे मैसेज, एक साथ पांचों चीज लिखकर फिर आप वो सेंड करो। एक तो आज आपकी एक क्लास आज हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसको भी एक डिजिटल स्किल में आप काउंट कर सकते हैं। एक मिनट का समय मैं आपको दूंगा, मैं टाइमर ही रेस कर देता हूँ कि 1 मिनट तक के अंदर आप सब लोग रिप्लाई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, मीशो, ऑनलाइन क्लास, ओके। मीशो, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन क्लास, मिंत्रा, कैनवा, ओके। कैनवा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल। अगर आप कैनवा जैसे टूल्स यूज कर रहे हो, बहुत आगे हो आप बाकी लोगों से। जोमेटो एक नया नाम आया है, नूर जबी भी कैनवा यूज करती हैं, ठीक है। जेमिना एक नया नाम आया, ठीक है। चैट जीपीटी एक नया नाम आ गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, टाइम साथ मैं इसको क्लोज करता हूँ फिलहाल के लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं कौन सी ऐसी डिजिटल स्किल है जो आपके पास ऑलरेडी है। इस क्लास का ये मतलब नहीं है कि हम आपको व्हाट्सएप चलाना सिखाएं, हम आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना सिखाएं, हम आपको जोमेटो पे ऑर्डर करना सिखाएं। हम बेसिक समझेंगे।
बेसिक समझने का मतलब ये होता है कि कैसे हम किस एप्लीकेशन को अप्रोच करते हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और कैसे हम एंड टू एंड सारी चीजें कर सकते हैं अगर कोई हमारे पास नया प्लेटफॉर्म भी आया। ठीक है, यहां तक तो हो गई आपकी थ्योरी की बात, समरी रिकैप, और आपका असाइनमेंट जो है हम बाद में देंगे। अब हम चलते हैं एक्चुअल वर्ल्ड की तरफ। एक्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिजिटल स्किल जो होती है वो होती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना। तो पहला टास्क जो आज आप सभी लोगों को मैं देना चाहूंगा, ठीक है, वो ये है कि आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन में जो सेटिंग होती है, ठीक है, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन में जो सेटिंग्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारे बेसिक चीजें, डे टू डे चीजें मेंशन रहती हैं। जैसे आपका कनेक्शंस एक साथ सारा मेंशन होगा आपके फोन में, बैटरी एंड उसकी हेल्थ वगैरह के बारे में एक साथ मेंशन होगा, जनरल सेटिंग्स आपकी अबाउट द फोन एंड एवरीथिंग एक साथ मेंशन होगा। तो यहां पे हमें करना क्या है, जैसे मैंने बोला बेसिक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 चीज आप ट्राई करिएगा। मोस्टली फोन सबके ही पास है, आई एम श्योर। जो पहली डिजिटल स्किल है, हमको अपने फोन के सेटिंग में, जिन बच्चों को लैपटॉप से करना है वो लैपटॉप से कर सकते हैं, चेंज वॉलपेपर। ठीक है, कोई भी एक ऐसा वॉलपेपर आप ट्राई करो लगाने का जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ पॉजिटिविटी लगाओ, कुछ बेटर लगाओ, और ट्राई करो जो इतने दिन से पुराना एक वॉलपेपर था उसको आज चेंज करते हैं। सेकंड, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो रिंगटोन चेंज करके देखना, और उन बच्चों की बहुत बड़ी डिफिकल्टी आने वाली है इस चीज में जिनके पास आईफोन है, यहाँ पर ट्राई करो सेटिंग्स में जाके चेंज रिंगटोन। अब बहुत लोग बोलेंगे तो बहुत बेसिक चीजें हैं, क्या मैं इस ये चीज इंटर्नशिप पे सीखने आया था? नहीं, ये आपका फर्स्ट डे है। हम बेसिक से जरूर स्टार्ट कर रहे हैं, पर एडवांस में हम इस लेवल पर जाएंगे जहां पर आप जॉब वाली चीजें कर रहे होंगे। तो बेसिक से ही स्टार्ट होता है, एबीसीडी से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, और विद टाइम हम इसको आगे ले जाते हैं। आपका वॉलपेपर चेंज हो गया, रिंगटोन चेंज हो गया, नहीं अभी नहीं, आप आराम से कर लेना, ठीक है। ये आज मैं बेसिक आपको एक नया चेंज आप लोग ला रहे हो, एक इंटर्नशिप में एनरोल हुए हो, डिजिटल स्किल सीखने जा रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आपको उसका अनुभव हो, आपको उसका एक्सपीरियंस हो, और वो चेंज आपको महसूस होता रहे। इसलिए छोटे छोटे चेंजेस मैं आपसे करवा रहा हूं। थर्ड, एक विजेट ऐड करना है। अब जिन लोगों को विजेट नहीं पता है वो थोड़ा सा इस चीज पर रिसर्च कर लीजिएगा कि विजेट होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और ऐड कैसे होता है। ये सेटिंग आप लोग एक्सप्लोर करोगे अपने फोन में, विजेट का फायदा क्या है, ठीक है। आप अपने अगर वॉलपेपर वाली स्क्रीन पर रहोगे और लॉन्ग प्रेस करके रहोगे तो विजेट्स दिख जाएगा। व्हाट्सएप का विजेट होता है, और कैलेंडर होता है, अलार्म का होता है, न्यूज का होता है। तो कुछ एक बेटर तरीके से एक विजिबिलिटी होती है आपके फोन के किसी एप्लीकेशन की आइकन में, और उसको पूरा खोलने के बीच का जो प्रोसेस होता है आधा, जिसमें सारा डिटेल दिखता है, वैसा कुछ आपका अपीयरेंस आएगा, उसको विजेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसी चीजें सीखते जाएंगे जो आप बहुत बहुत ऑफन नहीं करते हो। थर्ड चीज, अपने फोन का या लैपटॉप का
आपको आईडी, जिसको हम फोन में IMEI नंबर बोलते हैं, उसको चेक करना है। शायद कुछ बच्चों ने ऑलरेडी चेक करके रखा होगा, बहुत लोगों ने नहीं करके रखा होगा। ये आपका एक ऐसा नंबर होता है जो कि कॉमन होता है आपके पर्टिकुलर डिवाइस का। अगर आपका फोन वगैरह खो जाता है, IMEI नंबर से ही आप ये डेटा शेयर करते हो। अच्छा, दूसरी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगा, अगर किसी वजह से आपकी लाइव क्लास छूट जाती है, आपको जॉब वगैरह में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हैं, या कुछ अर्जेंट है, तो आप लाइव क्लास की जगह रिकॉर्डिंग क्लास भी देख सकते हो। अटेंडेंस पोर्टल से अगर देखोगे तो मार्क हो जाएगी। तो बहुत अपने आप को जबरदस्ती ऐसा डिफिकल्ट तरीके से मत रोक के रखना कि आप बाइक चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, आप जॉब छोड़कर इस मीटिंग में ऐड करके रखे हो। क्योंकि टाइमिंग हम फ्लेक्सिबल नहीं रख सकते हैं आपके लिए, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑप्शन से अटेंडेंस मार्क करने का सिस्टम है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा अर्जेंट आता है या आपको क्लास में बैठने का मन नहीं हो रहा है, बोर हो रहे हो, इन ऑल दैट केसेस आप क्लास ड्रॉप करके आप रिकॉर्डिंग वाले पोर्टल पे जाके रिकॉर्डिंग देखकर अपना अटेंडेंस प्रोसेस पूरा कर सकते हो। ठीक है, वहां पर काउंट हो जाएगा। तो जबरदस्ती हम किसी को इस मीटिंग में बैठाना नहीं चाहते हैं। जिनको सीखना है, जिनको कुछ समझना है, आप लोग रुकिए। बाकी अगर कुछ अर्जेंट है किसी दिन, आप लोग जरूरी नहीं है कि मतलब एकदम बैठा दिया गया है जबरदस्ती इस क्लास में, आपको मजबूरी अब आपकी है कि इसमें रुकना है। ठीक है, तो वैसा सिस्टम हम नहीं चाहेंगे कि आपको दिया जाए जहां पर आपकी कोई चीज मजबूरी हो जाए, पढ़ाई आपकी मजबूरी हो जाए। ठीक है, अब फिफ्थ जो चीज आपके फोन के सेटिंग में आपको करना है, आपके डिवाइस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है उसको चेक करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। ठीक है, ये बेसिक मैं आपके लिए यहां पर ऐड कर रहा हूं। रिकॉर्डिंग वगैरह का पूरा अपडेट आपको ग्रुप में ही दे दिया जाएगा। आज जैसे आज आपने ग्रुप खोला होगा तो बहुत सारे अपडेट्स ऑलरेडी आ रखे थे। तो हमने बहुत ज्यादा अपडेट एकदम से ना आ जाए, इसलिए कुछ चीजें रोक के रखी हैं आप लोगों के लिए कि धीरे धीरे अपडेट्स अगर आपके पास आते हैं तो आपके लिए भी बेटर होगा, आप भी समझ पाओगे। ठीक है, ये 5 सेटिंग आप अपने साइड में करना। ये हमारा पहला स्टेप होगा ये जानने के लिए कि हाँ, हम डिजिटल स्किल से रिलेटेड कुछ तो कर रहे हैं। एक असाइनमेंट भी है जो हम लास्ट में आपको देंगे। ठीक है, छोटा सा रिटन फॉर्म का असाइनमेंट है, लास्ट में हम आपको जरूर देंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके बाद क्या। अब कुछ ऐसे एप्लीकेशंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मैं चाहूंगा आप इंस्टॉल कर लो अपने साइड में, क्योंकि इनके ऊपर कुछ ना कुछ हम काम करेंगे। अगर आप आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो प्ले स्टोर, अगर आप लैपटॉप या विंडोज यूजर हो या मैकबुक यूजर हो तब आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो आपके फोन में या सिस्टम में होनी चाहिए वो है गूगल शीट्स। अभी डाउनलोड मत करो, मैं मेंशन कर दे रहा हूं, इस क्लास के बाद आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, अगर आप अपने लैपटॉप तब डाउनलोड नहीं करना है, बस वेब व्यू में उसको बुकमार्क कर लेना। सेकेंड ऑप्शन, ये गूगल शीट्स आपका एक्सेल की तरह होता है, क्योंकि पेड नहीं है, फ्री है, इसलिए हम इन सारे टूल्स के ऊपर चलेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका गूगल स्लाइड्स। थर्ड है आपका गूगल डॉक्स। कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे, उसमें आपको सोचना नहीं है ज्यादा। आपका गूगल स्लाइड हो गया, आपका गूगल डॉक्स हो गया, शीट्स हो गया। एक गूगल की तरफ से और एप्लीकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है,
फॉर्म्स हम लोग डाउनलोड करेंगे बट अभी नहीं, लेटर। गूगल वन, ये इससे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड का गूगल कैसा दिखता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे अभी यहाँ पर आपके में 15 GB दिखता होगा, मेरे में 5 TB दिख रहा है। उसमें भी गूगल ड्राइव में मेरा 792 GB स्पेस भरा हुआ है, जीमेल में 1.76, गूगल फोटोज में 176 GB, और फैमिली स्टोरेज में 608 GB। ठीक है, तो गूगल वन की जो सर्विस है, उसका एक एप्लीकेशन होता है, हो सकता है किसी के फोन में ऑलरेडी हो और कुछ लोगों को उसको डाउनलोड करना पड़े। डोंट वरी, हम आपको कुछ परचेस करने नहीं बोलेंगे, हम ट्राई करेंगे कि आप बस इसको सीखो, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। अब एक एप्लीकेशन जो हम गूगल की तरफ से ना डाउनलोड करके बाहर से डाउनलोड करेंगे, वो आपका हो गया, वो कोई भी एप्लीकेशन आप देख लेना कैसे होता है, एक्सपेंस मैनेजर। किसी भी कंपनी का आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर में। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हो तो ऑनलाइन भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक्सपेंस मैनेजर में क्या होता है, आपकी एक्सपेंसेस जो डे टू डे बेसिस के एक्सपेंसेस है उन्हें आप ट्रैक कर सकते हो। इन सारे एप्लीकेशंस पे हम वर्क करेंगे वन बाय वन हमारे आने वाली क्लासेस में। तो ये सारा आपके फोन में लोड अगर आप करके रखोगे तो हम इजीली आपको टास्क वगैरह दे पाएंगे, आप इसको प्रैक्टिस कर पाओगे। इसमें एक बार ओपन कर लेना, आपकी आईडी वगैरह से साइन इन हो जाएगा। ठीक है, ये भी होमवर्क है आपका, द टास्क टू बी डन लेटर। ठीक है, क्योंकि हम डिजिटल स्किल्स की वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एज अ कंपनी मुझे कहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका एक केस स्टडी हम आपको दिखाना चाहें। ठीक है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, एज अ कंपनी बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं। किन चीजों को कहां कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में हम आपको एक केस स्टडी दिखाएंगे। आपको इससे बस देखना है और समझना है कॉर्पोरेट वर्क कैसे करता है, और स्लोली हम आपको उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। वेबसाइट बनानी किसी को आती है? ये वेबसाइट के बारे में जानते हैं, कहां पर डेटा स्टोर होता है? वेबसाइट का डेटा स्टोर कहां पर होता है? वेबसाइट पर डेटा स्टोर कहां होता है? अगर नहीं पता है तो लिख दीजिए नो आइडिया चैट में, आई एम वेटिंग। ये मैं एक केस स्टडी के लिए आपको दिखा रहा हूं कि बस आप देखो और समझो कि कॉर्पोरेट लेवल पर भी डिजिटल स्किल कहां रिक्वायर्ड होती है। नो आइडिया, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। क्लाउड एक होता है, इसको बोलते हैं क्लाउड। ठीक है, गूगल एक कंपनी है जो कि अपना क्लाउड लॉन्च करती है। ठीक है, बादल नहीं, आपके एक तरह का सर्वर होता है ये, जो कि इंटरनेट से परमानेंटली कनेक्टेड रहता है। अगर आज आप अपने पोर्टल पर जाते हैं selfintern.com, तो गूगल इसको कैसे लोड कर देता है, कहीं ना कहीं तो ये डेटा होगा ना जहां हमने इसको स्टोर करके रखा होगा, वहां से डेटा लोड होकर आपके सामने आता है। एक सर्वर होता है, जैसे आपकी मेमोरी कार्ड होता है, जैसे आपका हार्ड डिस्क होता है, जैसे आपके फोन की स्टोरेज होती है, उसी तरीके से ये सर्वर बनाए जाते हैं, मेमोरीज बनाई जाती हैं अलग अलग लोकेशन पर ऑफलाइन, और इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं कि सब लोग अपना डेटा यहाँ पे अपलोड कर पाए। उसका हमसे कुछ चार्जेस लिया जाता है। इसके अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर नाम से चलाती है इसको। ठीक है, मैं प्राइसिंग पर बस बात करूंगा, एज्योर प्राइसिंग। अगर हम एज अ कंपनी अपना डेटा अच्छे से स्टोर करना चाहते हैं तो हमें कितना कॉस्ट लगता है, आज हम वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस तो हमें चाहिए ही। ठीक है, कॉस्मोस डीबी चाहिए ही। होता क्या है अभी समझना नहीं है,
बस बेसिक बेसिक आप समझो, एआई सर्विस आज रिक्वायर्ड होती ही है, ठीक है। वर्चुअल मशीन्स आज रिक्वायर्ड होती ही हैं। स्टोरेज अकाउंट, क्योंकि आपका वीडियो वगैरह हम स्टोर करते हैं, ये लगेगा ही। कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग को कंट्रोल रखने के लिए आपका कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग लगेगा ही। अगर आप और स्टोरेज की बात करते हैं, तो अगर आपको डेटा अपना सिक्योर रखना है तो आप एज्योर कॉन्फिडेंशियल लेजर मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करते हैं मोबाइल की, तो जो आपको सर्विसेज मिलती हैं मोबाइल पे, जैसे नोटिफिकेशन हो गया, मैप्स हो गया, रिमोट रेंडरिंग हो गया, या एज्योर कनेक्शन सर्विस हो गया, तो इसको हम लोड करते हैं। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमें वेबसाइट का बैकअप चाहिए होता है। साइट अगर किसी तरह से क्रैश हो जाए तो हमें उसकी रिकवरी चाहिए होती है। अगर एक साथ बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो वेबसाइट उसको मैनेज कर ले, क्रैश ना हो। नेटवर्क, जैसे अभी मेरा खराब हो रहा था, इस तरह से वेबसाइट का भी नेटवर्क खराब होता है तो ऑटोमेटिक अपने आप को मैनेज कर ले, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी नेटवर्क का इशू आ गया, आई गेस। आई एम होपिंग कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। यस, नो? यस, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर कुछ तो हुआ, ठीक है। फिलहाल अभी भी हमने सारी चीजें ऐड नहीं की हैं, और हमारा मंथली कॉस्ट आ गया है $3991। अगर हम बात करते हैं 3991 यूएसडी टू आईएनआर, हमें मंथली कॉस्ट अभी के हिसाब से 3,79,944 रुपए कॉस्ट करेगा। 3,79,944 रुपीज पर मंथ। करंट कॉस्ट जो हमें अभी क्लाउड का उठाना पड़ता है, वो 6 लाख पर मंथ से भी ज्यादा है, ठीक है। तो क्लाउड एक ऑप्शन आता हो गया। अब इस चीज को लोअर डाउन अगर करना है, इस प्राइस को कम करना है, यहीं पर आपकी डिजिटल स्किल काम आती है। बाकी बच्चों को क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर सबको नहीं आ रही तो मेरा नेटवर्क खराब है। अगर बाकी लोगों को आ रही है, पूजा जी को नहीं आ रही है, तो पूजा जी का नेटवर्क खराब है, ठीक है। प्रतिमा कह रही है कि आ रही है, ठीक है, गुड, आ रही है, ठीक है, परफेक्ट। अगर यहीं पर हमें अपना कॉस्ट और कम करना है, जैसे आपने यहां पर देखा था मेरे क्लाउड वन में, ठीक है, गूगल वन, ठीक है। यहां पे आपने देखा था कि मेरे पर्सनल अकाउंट में अराउंड 5 TB का मैंने स्टोरेज ले रखा है। तो इसमें क्या है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर हम गूगल ड्राइव की बात करते हैं, तो क्या ही होगा इस पे? क्या ऐसा स्टोर्ड है? सारी वीडियोस स्टोर्ड है यहाँ पर, जो हम लोग बैकअप के लिए यूज करके रखते हैं। रोबोटिक्स, ठीक है, एआई, यही सारा डेटा मिलेगा आपको। प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, सारा बैकअप स्टोर्ड है यहाँ पर। अगर मैं माई ड्राइव में जाता हूँ, तो आप देखोगे कैसे वीक 6, वीक 5, वेब श्योर, एसएसबी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट डेमो, पिक्सेस, फोटो, स्केटबल इंट्रो वीडियोस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का पूरा बैकअप वगैरह है, गूगल अर्थ का बैकअप वगैरह है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग छोटी बड़ी चीजें हैं। प्रोजेक्ट्स 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 ही आपको दिखते जाएंगे। तो जियो डेटा हम वेबसाइट पे अगर यही स्टोर करके रखते, हमें कॉस्ट आता लगभग 1 से 2 लाख रुपए महीना। अब उसको हम 1,300 रुपए महीने, या शायद 2,000 रुपए महीने इसका कॉस्ट आ रहा है 5 TB का, आई एम नॉट श्योर, इसी ऐसा ही कुछ होगा। हमने उसको कट डाउन कर लिया और इसकी लिंक हमने वहां अपडेट कर दी, और लिंक बस केबीज में होती है, बाइट्स में होती है बल्कि। यस, जो जुबेर, आपको अगर कोई डाउट है प्लीज चैट में मेंशन कर दीजिए, मैं चैट पढ़ते जा रहा हूँ आपके। तो ये हो गया। दूसरा, वीडियो सबसे ज्यादा आपका प्रॉब्लम देता है, और वीडियो हम लोग ड्राइव में नहीं रख सकते। ड्राइव में वीडियो क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कोर्स की वीडियोस होती हैं जो हम लोग वेबसाइट वगैरह पे रखते हैं, और उसको कोई भी कॉपी पेस्ट करके किसी और को दे सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, पायरेट हो जाएगी इजीली। तो वहां पर हम लोग ऐसे टूल्स का यूज करते हैं जो कि वीडियो होस्टिंग के लिए काम आए, प्लस सिक्योर भी हो। तो वहां पर हम लोग वीमियो जैसे प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें डिजिटल टूल्स के बारे में पता है,
वरना हमारा कॉस्ट 10-15 लाख के ऊपर पर मंथ चला जाएगा। अभी जो 6 लाख समथिंग पड़ रहा है हमें कॉस्ट 10-15 लाख का पड़ जाएगा। यहाँ पर भी हमने 4 TB का स्टोरेज ले रखा है, 2 अकाउंट्स हम लोग यहाँ पर मैनेज करते हैं। शायद ये लोड हो जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क की तो मुझे लग रहा है। मैं ट्राई करता हूँ लॉगिन करने का। ठीक है, यहाँ पर आप वीडियोस वगैरह देख पा रहे हो। टोटल व्यूज हमारे आए हैं, इंप्रेशंस आए हैं 36,000 के आसपास, व्यूज आए हैं 16,800 लास्ट 1 मंथ में, आई गेस। हाँ ठीक है, तो वीडियोस वगैरह पे व्यूज वगैरह कितने आ रहे हैं, कितना डेटा हम लोग अभी यूज कर पाए हैं। नया अकाउंट है हमारा, 4 TB दूसरे अकाउंट में भर गया था, इसको हमने नया लिया है। इसका कॉस्ट हमें साल भर का बस 18,000 के आसपास पड़ता है, 22,000 के आसपास, सॉरी 22,000 के आसपास पड़ता है बस। यही 4 TB अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, गूगल क्लाउड में ले लिया, हमें बहुत जगह अमाउंट पड़ जाता है, एक्सपेंस बढ़ जाता है हमारा। तो ये चीजें आप कॉर्पोरेट में हेल्प कर पाओगे जब आपको डिजिटल टूल्स के बारे में पता होगा, और ये फायदा होता है आपके डिजिटल स्किल्स का, कि आप ऐसे टूल्स और लाइब्रेरीज और बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में जानते हो, सीखते हो, समझते हो, कब कहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है, कब कहाँ कौन सी चीज रिक्वायर्ड है। तब जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आप मेरे पास आते हो और देखते हो कि हम लोग Amazon AWS सर्विस का यूज कर रहे हैं, हमें हर मंथ 15 लाख रुपए कॉस्ट पड़ रहा है। आपने बोला सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वीमियो जैसे एक सर्विस आपको नहीं पता है, उसको आप यूज करिए, आपका लगभग 2-3-4 लाख 5 लाख रुपए महीना बच जाएगा। तो अगर आप मेरा 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने बचा सकते हो, तो हम आपको 1 लाख की जॉब डेफिनेटली दे सकते हैं। इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन, और ये छोटी सी इंफॉर्मेशन कोलगेट जैसी कंपनी को डूबने से बचा लिया। कोई बात नहीं रिंजन जी, आप रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कल 24 घंटे बाद रिकॉर्डिंग अपलोड होता है, तो कल इसी टाइम आपको रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पर अपडेट होगा, और उसके बाद से आप देख सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे का टाइम हमें चाहिए होता है सारा चीज प्रोसेस करने में। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि अगर आप मेरे को बताएंगे कि वीमो जैसे सर्विस है, वहां पर वीडियो एडिटिंग हम लोग वीडियो स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही कोलगेट के साथ हुआ था। कोलगेट अपने आप को मार्केट में स्टेबल नहीं कर पा रहा था, और शायद कुछ लोगों को पता होगा। उन्होंने बोला कि कोई हमारी सेल्स बढ़वा दो, कोई हमारी सेल्स बढ़वा दो, मार्केटिंग कैंपेन बनाओ, तो ये करो, तो ऐसा करो, तो वैसा करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। उसमें से एक बंदे ने उनको आइडिया दिया कि अगर बस आप कोलगेट का जो मुंह है ऊपर का जिसमें से पेस्ट निकलता है, उसके मुंह का जो साइज अगर वो बड़ा कर देंगे, तो लोग ज्यादा टूथपेस्ट यूज करेंगे, उनका जल्दी जल्दी टूथपेस्ट खत्म होगा और सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और ये एक्चुअल में हुआ है। इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन लाखों का खर्चा बचा दी उनका। इसी तरीके से एक साबुन की फैक्ट्री थी, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि जो साबुन की पैकेट ऑटोमेटिक निकलती है, कुछ साबुन की पैकेट में साबुन नहीं रह जाते थे, लाइक सोप्स उसमें नहीं आ पाते थे। मैं ट्राई करूंगा, मैंने स्क्रीन बंद किया है तो मैं कैमरा प्रेजेंट करने का। ठीक है, शायद आप लोग मुझे देख भी पाओ। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि कन्वेयर बेल्ट जो होती, जो बेल्ट ऑटोमेटिक सारी चीजों को, शॉप्स वगैरह को एक डेस्टिनेशन तक ले जाती थी। ठीक है, वहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि पैकेट के अंदर सोप ही नहीं था। कुछ ऑटोमेटिक पैक हो रहे हैं, तो कुछ पैकेट ऐसे थे जिसके अंदर साबुन ही नहीं था। जैसे डव का वो जो हमारा पाउच वाला होता है साबुन का पैकेट, वो नहीं, जो थोड़े से कार्डबोर्ड के बने होते हैं, जैसे डव का सोप का वो होता है, उस टाइप वाले थे। तो अब इतने हजारों हजारों डब्बे में से अगर 10-15-20 डब्बे भी खाली निकल गए तो प्रॉब्लम होती थी। तो ये हुआ कि ये लगाओ, एक्सरे मशीन लगाओ, ये मशीन लगाओ, वो मशीन लगाओ। जब सब लोग सारी चीज बता चुके, तो उसमें से एक लेबर था, वो सामने आया, बोला सर क्यों कर रहा है इतना खर्चा, एक फैन लगा दीजिए, जो खाली डब्बा होगा वो उड़ जाएगा। लाखों का फायदा हुआ उनका इससे।
इसी तरीके से आपकी जो बेसिक डिजिटल स्किल्स जो आपको आज बेसिक लग रही हैं, वो आपको ऐसे लाखों का फायदा आपके लिए पर्सनल भी कराती हैं। जिस जॉब में आप रहते हैं उसमें भी आपको हेल्प करती है, जिस बिजनेस में जाएंगे आप अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करेंगे तो वहां भी हेल्प करेगी। ऐसे डे टू डे बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और एआई टूल्स का भी हम बहुत सारा इस्तेमाल करने वाले हैं, हल्का सा कोडिंग का भी टच अप हम इसमें देंगे। ये आप इस पूरी इंटर्नशिप में सीखने वाले, बहुत सारे अलग अलग टूल्स सॉफ्टवेयर सब हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आई एम होपिंग सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली तरीके से उन्हें समझाया है। अब किसी को कोई डाउट है यहां तक? एक असाइनमेंट आपके लिए जरूर है, ये आप अगर नोट डाउन अपने साइड में करके पेन पेपर से ही सही अपने साइड में लिख के रखो। जब 10 क्लास पूरी हो जाएंगी, 11वीं क्लास में आपको बताया जाएगा कि इसको अपलोड कहां करना है। ठीक है, ये असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन पेपर से भी लिख लीजिएगा, ट्राई करिएगा इंग्लिश में लिखने का, क्योंकि लास्ट में रिपोर्ट तो इंग्लिश में सबमिट होगी। पर जो बच्चे इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं या प्रॉब्लम हो रहा है, हिंदी में भी लिख कर अपने पास अभी रखो। जब हम सबमिट करने को बोलेंगे तब सबमिट करना है, सही गलत सारा हम प्रोसेस 11th क्लास में करेंगे। अभी आज आपकी पहली क्लास है, 9 क्लास के बाद जो आपकी 9 और क्लास होंगी उसके बाद हम लोग असाइनमेंट पे सारा डिस्कशन एक साथ करेंगे, सबके असाइनमेंट एक साथ इवेल्युएट करेंगे। हो गया डन? कोशिश करिए, इसी कोशिश से आप लोग सीखेंगे। इंग्लिश में प्रॉब्लम है मुझे पता है, इंग्लिश आपकी एक कंपलसरी लैंग्वेज भी नहीं है बिहार में, कंपलसरी सॉरी सब्जेक्ट भी नहीं है बिहार में। मुझे जान के बड़ा शॉकिंग लगा कि आज इंग्लिश के बिना कोई काम नहीं होता है, हर जगह इंग्लिश 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 ही चल रही है। एक ऐसी लैंग्वेज है जो मल्टीपल स्टेट को कनेक्ट करती है। आपकी लोकल लैंग्वेज डेफिनेटली बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, पर वो आपको जॉब में कहीं ना कहीं हेल्प नहीं कर पाती। तो ट्राई करिए और इस असाइनमेंट को पूरा करके लाइए। ठीक है, विद दैट आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।